वो पाइप लगा दिया, एक हौद बना दिया पानी का। अब पानी का हौद तो बना दिया, अब पानी का हौद फुल होने के बाद पशुओं के लिए हमारे ने उस वक्त के लोगों ने पीने के पानी के लिए अलावा जो पानी ओवरफ्लो हुआ उसके लिए पानी की बड़ा टैंक बनाया ताकि पशुओं को कपड़े धोने के लिए रफ यूज के लिए पानी जो है इस्तेमाल हो सके। उस परंपरा को कंटिन्यूसली रखने के लिए नहर कमेटी जो है वो काम आज भी कर रही है। आज की तारीख में लोग डेली अपने अपने घरों को एक एक गागरा बल्टोई जो है वो एज ए फिल्टर वाटर डेली ले जाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पर ही ये पानी नहीं जाता। लोग इन तालाबों व पोखरों के निर्माण की परंपरा को पूरी तरह भुला चुके हैं। मुरम्मत करके इस जल के प्रयोग को यदा कदा अवश्य उपयोग कर लेते हैं। खातरियों का निर्माण भी पानी को एकत्रित करने के लिए सारा गांव मिलकर किया करता था। जिसमें पानी एकत्रित होता था वो एक विशेष विधि से पहाड़ को काटकर बनाई जाती थी। खातरी यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको देखते हुए, क्योंकि पानी की बहुत समस्या होती थी और लोग जो है वो वाटर स्टोरेज के लिए खातरी जो है घरों के नज़दीक बनाते थे ताकि उसमें अपनी छत का पानी जो है उसको स्टोरेज कर सकें और स्टोरेज करने के साथ साथ उस पानी को जो है ऐसे दिनों में जब पानी की किल्लत होती है उन दिनों में उस पानी को जो है वो इस्तेमाल कर सके अपने पशुओं के लिए, अपने घर की दिनचर्या के लिए, अपने थोड़ी छोटी मोटी किचन गार्डनिंग के लिए। तो इस तरह से। और दूसरा ये था कि खातरी कुछ जहाँ पारंपरिक स्रोत जहाँ आपको लगता है कि पानी की संभावना है, यहाँ पानी निकल सकता है, यहाँ पानी हो सकता है, ऐसी जगहों पर भी खातरी जो है वो बनाई जाती है। और वहाँ से कुछ नेचुरल स्प्रिंग्स निकलते हैं और स्प्रिंग जो है वो उसमें से फिर खातरी में आते हैं और उसमें पानी जो है वो आपको 12 महीने जो है मिलता है। तो लोग जो है पानी खातरी का पानी जो है उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने पशुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारी जो घर की और जो ज़रूरतें होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और खातरी अपने आप में एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल स्ट्रक्चर है। दूसरी इसके रख रखाव भी जो है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एक बार अपना बनाना है, फिर आप उसका रख रखाव जो है स्वयं भी रख सकते हैं, उसकी सफाई करनी है। तो इसलिए खातरी का जो प्रचलन है इस यहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस को देखते हुए, यहाँ के स्टाटा को देखते हुए खातरी जो है काफ़ी यहाँ प्रचलित है। और इवन लोगों ने सामूहिक रूप से और इंडिविजुअल रूप से दोनों तरफ से लोगों ने अपने लिए खातरी जो है बनाई है। कूलें समाज को एक दूसरे से जोड़े रखती हैं। कूलों द्वारा एक विशेष जल व्यवस्था ग्रामीण समुदाय द्वारा की जाती थी, तो गांव में केवल कूलों का जाल ही देखा जा सकता था। आज इंसान की लापरवाही के चलते इनमें कई जगह गंदगी देखने को आम मिलती है या कई जगह कूलें सूख चुकी हैं। बारिश का करीब 70% पानी नदी नालों में बह जाता है। करीब 20 से 30% पानी जमीन के अंदर चला जाता है और यही पानी हमें बावड़ी, कुएं या स्प्रिंग के रूप में उपलब्ध होता है। कांगड़ा जिला की बात करें तो यहाँ पर सख्त चट्टानें सपड़ीली भूमि है और इनमें दरारों के जरिए पानी अंदर आता है। परंतु अधिकांश गांव ढलान के धरातल में अथवा समतल में स्थित हैं। ढलान के रसाब का पानी ही सीर के रूप में बौड़ी, कुएं या छुरुड़ू में बहने लगता है। क्यों मिट रहे हैं बुजुर्गों के बनाए ये स्रोत? पानी वरदान है क्योंकि वह जीवन दाता है। ये बुजुर्गों की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने धर्मार्थ जगह जगह जल स्रोत बनवाए, लेकिन नई पीढ़ी इस अनमोल विरासत को सहेजने में नाकाम होती जा रही है। इन जल स्रोतों के ह्रास के बहुत से कारण हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि यदि आज हम पेयजल के प्राकृतिक जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए सजग नहीं हुए तो 3 दशक उपरांत गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में जितना जल प्रकृति समाज को प्रदान कर रही है उसका उपयोग सही नहीं होता। आज इन जल स्रोतों की जगह नलों ने ले ली है और हमारी मानसिकता के कारण ही नलों का आगमन हुआ, जिन्हें फिरंगी नलों के नाम से जाना जाने लगा। फिरंगी नल लगवाई दे मेरे अंगना, घरों में नल आवश्यकता बनने लगे तो पारंपरिक स्रोत उपेक्षा का शिकार होते गए। मानव लापरवाही से कई जल स्रोत दूषित होते जा रहे हैं।
जल स्रोत के पास मकान बना दिए जाते हैं, जिससे सीवेज रिसाव से पानी पीने लायक नहीं रहता। इन जल स्रोतों के ह्रास का एक सबसे बड़ा कारण यह भी रहा है कि लोग अपनी संस्कृति से दूर होते गए और उनकी दिनचर्या में आधुनिकता प्रवेश करती गई। विभागीय या सरकारी स्तर पर इन स्रोतों को बचाने के लिए कारगर प्रयास यदाकदा ही हुए। स्रोतों पर कपड़े धोने व नहाने आदि के लिए अलग व्यवस्था न होने के कारण ये दूषित होते गए। स्रोतों को पहले देवतुल्य माना जाता था। जैसे जैसे समय बदला, लोगों में इन स्रोतों के प्रति ऐसी भावनाओं का अभाव होता गया। लोगों की एक दूसरे से दूरियां भी इनके ह्रास का कारण बन गई। पहले लोगों में आपसी मेल मिलाप रहता था। सब लोग इकट्ठे होकर सामुदायिक रूप से इनके संरक्षण के लिए योजनाएं बनाया करते थे। धीरे धीरे समय बदलता गया और मानव का आपस में मेल मिलाप खत्म हो गया। इस तरह से कर सकते हैं इन बहुमूल्य जल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य। लोगों की सहभागिता से इन स्रोतों का संरक्षण अभी भी किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को जागृत रखा जाए। जब इन्हें देवता की तरह पूजा जाएगा तो इनमें लोग गंदगी नहीं फैलाएंगे। इन स्रोतों के आसपास निर्माण कार्य ना होने दिए जाएं। इन स्रोतों से पानी का उपयोग सही व स्वच्छ तरीके से हो, इसके लिए आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर सभी लोग मिलकर समितियों का गठन करें और सफलतापूर्वक उनका संचालन करें। ग्रामीण समुदाय में स्वच्छ पेयजल के उपयोग व जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने के लिए नुक्कड़ नाटक, जनसभाओं, पद यात्राओं इत्यादि का उपयोग करते हुए जन चेतना को जगाना जरूरी होगा। दीर्घ अवधि में अवघटित होने वाले पदार्थों जैसे प्लास्टिक के उपयोग को हतोत्साहित करके अल्प अवधि में अपघटित होने वाले वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। घर के कूड़ा करकट, गोबर इत्यादि के लिए कंपोस्ट गड्ढों का निर्माण करके जैविक खाद बनाई जाए। गांव में शौच के लिए खुली जगह का उपयोग ना करके शौचालयों का निर्माण व उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। पीपल, बरगद, बदोह के पेड़ लगाने से इन स्रोतों को संरक्षित करने में काफी मदद हो सकती है। कपड़े व बर्तन धोने के लिए सोख्ता गड्ढों का निर्माण व उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। जल स्रोत के पानी की जांच नियमित अवधि में करने की व्यवस्था की जाए। गांव में निकास नालियों का निर्माण तथा सुनिश्चित करना कि गंदी नालियों का पानी जल स्रोतों को प्रदूषित ना करे। पुराने कुओं के भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक बरसात के पानी को काम में लिया जाए। ध्यान रखा जाए कि बरसात के इस पानी में कोई गंदगी ना मिलने पाए। कुएं में जल का पुनर्भरण, कुएं एवं सोखते गड्ढे का निर्माण करके हमेशा उसे ढककर रखने की व्यवस्था की जाए। कुओं व बावड़ियों में पानी की समय समय पर जांच करवाई जानी चाहिए। जीवाणु रहित करने के लिए कुएं में ब्लीचिंग पाउडर का घोल इत्यादि समय समय पर डाला जाना चाहिए। समय समय पर इन स्रोतों की सफाई भी करें तथा इन्हें ढककर रखें। जल ग्रहण क्षेत्र में अतिक्रमण ना होने दें। यदि अतिक्रमण हो तो सलाह करके हटवा दें। जब भी संभव हो तालाब या पोखर को गहरा करते रहें ताकि पानी को अधिक मात्रा में संग्रहित किया जा सके। जिन तालाबों का पानी पीने के काम आता हो उनकी पशुओं और संक्रमणों से रक्षा करनी आवश्यक है। तालाब व दूसरे जल स्रोतों के निकट शौच ना करने दें। छोटे छोटे तालाब, बांध, नाले, स्टॉप डैम जन भागीदारी से हर मोहल्ले, गांव, कस्बे और शहर में तैयार किए जाएं, जो भूगर्भीय जल संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जगह जगह हैंडपंप लगाने के चलते पानी का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। चेक डैम बना करके भूमिगत जल स्तर को बचाया जा सकता है। सरकारी तंत्र ने हमेशा बड़ी पेयजल योजनाओं को ही तरजीह दी है। अगर इन पारंपरिक जल स्रोतों पर छोटी पेयजल योजनाएं बनाई जाएं
तो न केवल पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि इनका प्रबंधन भी जनता के पास रहेगा। इससे पेयजल की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी।